जुड़ी हुई है। देखिए, एक कथा बहुत ही सुंदर कथा है। कहा गया है कि गंगा जी का जो तट है, कि सुनो तो गंगा ये क्या पुकारे, कि इसके तट पे वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव और मन कुपंथ पर परा न काऊ। जो रघुवंशी थे, जो इक्ष्वाकु कुल के थे, उनका सहज स्वभाव था कि उनका मन कभी गलत नहीं करता था। और उसी रघुवंश में, उसी इक्ष्वाकु कुल में एक राजा सगर हुए। राजा सगर ने बहुत सारे यज्ञ किए, तपस्या की, जप तप किया और अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ करते समय उन्होंने अश्व, जो यज्ञ का घोड़ा था, छोड़ा। और जैसे ही वो अश्व का घोड़ा कुछ दूरी पे गया तो इंद्र ने उसे चुराकर और कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। अब जो सगर के 60,000 पुत्र थे वो ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंचे और बल से मतवाले होके उन्होंने सोचा कि लगता है ये कोई ढोंगी और पाखंडी बाबा है जिसने हमारा घोड़ा चुराया है। और उन्होंने उल्टी सीधी बातें भगवान कपिल को कह दी। कपिल ऋषि परम तपस्वी थे और भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने नेत्र खोले और सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब वो भस्मीभूत हो गए तो वापस वहां सगर आए, उन्होंने प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवती गंगा आके, भगवती गंगा का जल अगर इनकी अस्थियों पर स्पर्श होगा तो इनको मुक्ति मिलेगी। फिर उसी दिन से राजा सगर ने तपस्या की। राजा सगर के एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र थे जिनका नाम अंशुमान था। अंशुमान भी साक्षात भगवान के अवतार थे। अंशुमान ने कई वर्षों तक तपस्या की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या की और दिलीप के पुत्र भगीरथ को जब ये बात पता चली कि हमारे पूर्वजों के कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए भगवती गंगा का आना अत्यंत आवश्यक है, तो फिर उन्होंने भगवती गंगा को लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। और फिर किस तरह ब्रह्मा जी के वरदान से, शंकर जी की जटाओं से होती हुई भगवती गंगा पृथ्वी पर आई। और पृथ्वी पर जब वो कलकल निनाद करती हुई बह रही थी तो किस तरह जाह्नू ऋषि के जब वो आश्रम को डुबाने लग गई तो जाह्नू ऋषि उन्हें पी गए आचमन करके। और फिर जाह्नू ऋषि ने अपनी जंघा से गंगा जी को प्रकट कर दिया देवताओं की प्रार्थना करने पे। तो ये भगवती की, गंगा की उत्पत्ति की अनेक कथाएं शास्त्रों में वर्णित हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में, पद्म पुराण में, शिव पुराण में और श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेकों कथाएं हैं। जिसकी रुचि हो, जिसकी श्रद्धा हो, खूब पढ़े। नमस्कार, मैं आचार्य रविशंकर तिवारी।